प्रभु की शरण ले लेना जीवन का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। देखो, कई बार हमने आपको बताया, भारत सरकार आपको अगर भेजती है विदेश, तो आप अगर वहां शर्त रखते हैं कि हमें वहां मकान मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, पास सरकार है, पास कर जाओ, काम करके आओ। हमारा क्या काम? तुम हमारे स्वरूप को पहचान करके या अपने स्वरूप को पहचान करके जीवन मुक्त हो जाओ। जाओ मृत्यु लोक में। क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए, लड़का बच्चा चाहिए, मकान चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए, जाओ, दिया। आए किस लिए हो? सरकारी काम से आए हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। आप काहे के लिए आए हो? साधना करके भगवत प्राप्ति करने के लिए। सब मनुष्य शरीरधारी ये सुविधाएं आपको काहे के मिले? भगवत सेवा के लिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और हमारे जो मिली है वो आपकी सेवा के लिए। मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति का उपाय है। आप नहीं रह सकते थे अकेले, इसलिए भगवान ने आपको परिवार की सुविधा दे दी, मकान दे दिया, व्यवस्था कर दी। अब आपने ये कर्तव्य भूल करके उसी को केवल कर्तव्य मान लिया, उसी को अपना मान लिया कि मैं इनका स्वामी हूं, ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति दी है सरकार ने। अब आप विदेश जब भारत सरकार के द्वारा भेजे गए थे, 40 साल 50 साल जो भी कार्य दिया गया, आप वापस आए, पूछा गया आपसे, जो आप सरकारी काम से गए थे वो काम किया? नहीं, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाना लिखाना, ब्याह बर और सब इतने काम थे, तो काम। तो आपको जानते हो क्या किया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा, उसको दंड दो। क्योंकि जितनी भोग सामग्री सरकार ने दी थी वो अपने काम कराने के लिए दी थी, और इसने सरकारी काम कुछ नहीं किया, इसलिए दंड का अपराधी है, उसको दंड दे। या अपराधी, इसको दंड का, ऐसे ही हमको दंड मिलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम, सो परत्र दुख पावई। परिणाम सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। क्यों? क्योंकि जेव ही तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा, हर सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर संबंधी छीन लिए जाएंगे, जितनी धन संपत्ति यश नाम सब हटा दिया जाएगा। अब बचे आप अकेले। कहां गए? सरकार के सामने। जिस काम के लिए भेजा गया था गए, वो काम किया नहीं। अब आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब सरकारी छीन गया। अब चलो सजा के अधिकारी, तुम सजा भोगो, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तुमने काम बिल्कुल ठीक समझो। ऐसे ही हमें भगवान ने भेजा है, हर सुविधा हमें मिली है भगवत आराधना के लिए, भजन के लिए। प्रहलाद जी कह रहे, इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही परम कर्तव्य है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की अविरल भक्ति, अबाध भक्ति। अब आपको समझ में नहीं आ रहा? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले जाओगे, केवल अकेले, ना हाथ होंगे ना पैर होंगे तुम्हारे साथ, औरों की तो बात जाने दो। प्यारे, जिस काम के लिए आए उसको मत भूलो। आप आए हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। भजन करते हुए सारे व्यवहार कार्य करो, कोई मना नहीं। भगवान ने ही तुम्हें सुविधा दी है, उन भोगों को भोगो तुम, हम मना नहीं कर रहे। जो धर्म के अनुसार भोगना चाहिए, जो भगवान ने तुम्हें प्रसाद रूप से दिया है, पर अधर्म मत करो। अधर्म करोगे तो जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को जान ही नहीं पाओगे। वो कार्य है भगवत प्राप्ति। और भगवान तुम्हारे अपने हैं। प्रहलाद जी कहे, यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृद। नहीं जान पा रहे हो आप, आपको भगवान बहुत प्यार करते हैं। सही बात, जब पहले निकले थे तो ऐसा लगता था कि भगवान और हम, अब भजन करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। जब आगे बढ़े, मध्यकाल आया, तो ऐसा लगने लगा कि भगवान और हम दो तो है ही नहीं ना, ये तो भ्रम है। जब रिजल्ट की तरफ बढ़े तब लगा
कि वही वो है और उनसे प्यारा कोई है ही नहीं। सुरत इतना प्यार। अब ये बर्फी रसगुल्ला तो है नहीं कि तुमको ऐसे दे दे, दिखा दे। ये सब यंत्र अंदर के जो अनुभव करते हैं, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल सके, नेत्र की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें दिखा सके। भगवान ऐसे नहीं कि कहीं को बैठे हैं, कहीं छिन छिन बिहरत संग। इतने प्यारे हैं, इतने उदार हैं, इतने नजदीक हैं। बस तुम क्या है कि ये जो और कुछ समेटे हो ना, इसलिए तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहे। कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बर्धत अनुराग। ऐसी उन्मत्तता चाहती है अपना कोई इतना बड़ा साथी हो जाए। हेलो, कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी रोज तुमसे हाथ मिलाए, तुम उसके साथ खाओ पियो बैठकर, कैसा लगेगा आपको? है गर्भ में फूले घूमोगे। हम प्रियालाल के साथ खाते, प्रियालाल के साथ सोते, प्रियालाल के साथ खेलते। आप नहीं करते क्या? पर आप तन्मयता नहीं रखते। आप और कुछ भावना किए। जूठन किनकी पा रहे हैं? उन्हीं की तो पा रहे ना। आप नाचते किसके संग हो? क्या तुम ही नाचते हो? अरे वो भी नाचते हैं जब तुम नाचते हो। तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम देख नहीं पा रहे। हाँ, होड़ करके नाचते हैं। तुम अगर ऐसे करते हो तो आप देखो, जब संगीत बजेगा, कोई कुछ अब बहुते नास्तिक हो या बहुते शुष्क हृदय हो तो कीर्तन हो, हम देखा है किसी किसी को कीर्तन हो, ऐसा लग रहा है कि पीट के खड़े किए गए। अरे कीर्तन हो रहा है, इतने इतने में क्या जाता है, राधा राधा राधा। हम देखा जैसे अचानक दृष्टि गई तो लगा कितना दुर्भाग्य है। वो ऐसे खड़ा है जैसे इस परिवार का पूरा नाश हो गया है, और वो मतलब एकदम ऐसे। आपको सच्ची कहते हैं, बात मान लेना। जब आप नृत्य करते हो ना, हमारे युगल सरकार पुलकित होते हैं। वो तुमसे कम, हाँ, उन्हीं की इच्छा से तुम्हारे अंदर आनंद आ, वो आनंद सब उमग के आ जाते हैं, नाचने लगते हैं। वो दृष्टि आएगी, हरिवंश कृपा से आएगी, नाम से आएगी। इतने प्यारे हैं, तुम्हें कैसे बताएं वो वाणी का। जब कभी कोई बात आती है, जरा सा हम परेशान होते हैं ना, जरा सा परेशान होते हैं, तो जैसे बच्चा अपना परेशान हो तो माँ कैसे दुलार करती है, तुम्हें पता है? बैठाल के हाथ फेरती है, दुलार करती। तुम क्यों चिंता करते हो? हम है ना। नाच पड़ते हैं। अरे जब कभी ऐसी बात लगता है, इतना एकांत में जैसे कभी ये लाल, तब ऐसे दुलार मिलता है। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। एकदम मस्ती आ जाती है, नाच पड़ते हैं। क्या कितने कृपालु लाडली लाल। हम आपको कैसे बताएं? इस मनुष्य जन्म का एकमात्र परम कर्तव्य भगवान की शरण होना। कहां है भगवान? ऐसे दोस्त हैं तुम्हें, फिर वही बस लड़खड़ा जाते कि अब कैसे बताएं। कल शाम की बात कर, नहा के स्नान करके और बैठे, जरा जैसे बच्चे कभी है तो कभी चर्चा ऐसे शरणागति की जरा सी बात आए, जरा सा ऐसे बस वो। अब वाणी की सामर्थ्य तो तुम्हें बताए, वो इतने नजदीक है, इतने प्यार करने वाले। एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते चिंतित होना। एक सेकंड, अगर एक सेकंड जरा, तो एक सेकंड में मुमकिन, तभी तो निहाल हो जाते हैं। और आपको गुप्त बताए, हमारे बाप है महादेव। जब हम कभी किसी विशेष चिंता में होते हैं, किसी ऐसा कुछ लगा, जब ऐसा होता है तो इधर, और जब कोई विशेष कि किसी ने ऐसा प्रतिकूल व्यवहार की ठान ली है कि ऐसा ऐसा चिंतन कर, जहां थोड़ा, तो उसी समय हम देखते हैं उनको फटकारे जटा झूठ और सामने वो ऐसे प्यार करते हैं जैसे अपने लाडले बच्चे को प्यार किया जाए। ये आराध्य देव ऐसे आराध्य देव नहीं कि हमारी उपासना बदल गई तो उन्होंने तो भेजा ना। वो एक एक क्षण, कई बार आपको बताया कि ऐसे वो प्यार करते हैं महादेव, जरा सी भी कोई ज्ञान समुद्र, बल समुद्र और विनाशकार की इन्हीं के हाथ में डोर है। पूरी सृष्टि का विनाश करने की सेवा महाराज को है, पालन करने की भगवान विष्णु को है, और रचने की ब्रह्मा जी को है। और हमारे महाराज तो खेलते रहते हैं, ये सब कार्य इधर होता रहता है। महादेव
कभी इष्ट छोड़ता नहीं। यहां सब कहीं हम कभी जब से राधा वल्लभी एक चुल्लू जल नहीं चढ़ाया होगा महादेव जी को कि आज भाई शिवरात्रि है गुपचुप, क्योंकि वो 20 वर्ष हमारे प्राणाराध्य रहे कि भाई एक बूंद जय हो महादेव, कभी नहीं। पर वो आज तक जब से स्वीकार किया है आज तक उनकी कृपा बढ़ती ही जा रही है। कोई ऐसा ही हफ्ता जाता होगा कि विश्वनाथ जी का बिल्व